नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील की कीमत कम से कम 300 अरब डॉलर हो सकती है। अगर ये समझौता होता है तो ये सिर्फ युद्ध रोकने का समझौता नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे बड़े आर्थिक और राजनीतिक हित भी जुड़े होंगे। ईरानी मीडिया का दावा है कि तेहरान ने अमेरिका के सामने कई अहम मांगे रखी हैं। इनमें युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई, आर्थिक प्रतिबंधों में राहत और विदेशों में फंसी ईरानी संपत्ति तक पहुंच शामिल है। बदले में ईरान क्षेत्र में जारी तनाव खत्म करने और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तैयार बताया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि ईरान के साथ समझौता लगभग पूरा हो चुका है। ट्रंप ने इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया है। उनका कहना है कि इस डील से वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर होंगे और दुनिया के सामने महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से पूरी तरह खुल सकेगा। हालांकि इस समझौते को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। अमेरिका जहां इस पैकेज को निवेश और पुनर्निर्माण कार्यक्रम बता रहा है, वहीं ईरान इसे युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा मान रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रारंभिक समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर हो सकते हैं। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया गया है और सामने आई जानकारियों की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं हुई है। लेकिन 300 अरब डॉलर के इस पैकेज ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी मेहर न्यूज़ के अनुसार ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण कार्यक्रम की मांग की है। इसके अलावा उसने 60 दिन की बातचीत अवधि के दौरान विदेशों में फंसी 24 अरब डॉलर की ईरानी संपत्तियां जारी करने की भी मांग की है, जिसमें आधी रकम अग्रिम देने की बात कही गई है। ईरान चाहता है कि उसके तेल और पेट्रोकेमिकल कारोबार पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं और उसे अपने वित्तीय संसाधनों तक पूरी पहुंच मिले, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था दोबारा मजबूती से खड़ी हो सके। ईरानी मीडिया लगातार इस पैकेज को युद्ध क्षति का मुआवजा बता रहा है। ईरान का कहना है कि युद्ध से उसे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और कुछ अनुमान तो इस नुकसान को $1 ट्रिलियन तक बताते हैं। उसका तर्क है कि आर्थिक राहत के बिना कोई शांति समझौता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। इसके उलट अमेरिकी अधिकारी और पश्चिमी मीडिया, खासकर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इसे 300 अरब डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय निवेश कोष और पुनर्निर्माण योजना के रूप में पेश किया जा रहा है। इस बीच एक और दिलचस्प जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जारेड कुशनर पहले तेहरान में बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और निवेश कोष बनाने जैसे सुझाव दे चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की उस पुरानी सोच से मेल खाता है जिसमें वो युद्ध के बाद सरकारी मुआवजे की बजाय निजी निवेश और बड़े आर्थिक प्रोजेक्ट के जरिए पुनर्निर्माण को बढ़ावा देना चाहते हैं। अब बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका कमजोर स्थिति में बातचीत कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान खुद को मजबूत स्थिति में दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि अमेरिका इस युद्ध को खत्म कर इसे कूटनीतिक जीत के रूप में पेश करना चाहता है। फरवरी में शुरू हुए संघर्ष अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए आर्थिक और राजनीतिक चुनौती बन गया। तेल आपूर्ति प्रभावित होने से वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर भी असर पड़ा और अब इतने बड़े निवेश पैकेज की चर्चा ये संकेत देती है कि अमेरिका को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, सभी को बधाई, तेल को बहने दो। उन्होंने इस समझौते को वैश्विक स्थिरता और ऊर्जा बाजार के लिए बड़ी सफलता बताया है, लेकिन अमेरिका के भीतर कई लोग इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले युद्ध और उसके आर्थिक प्रभाव ट्रंप के लिए राजनीतिक चुनौती बनते जा रहे हैं। फिलहाल इस समझौते की सच्चाई पर भी सवाल बने हुए हैं। लंदन स्थित ईरान इंटरनेशनल नेटवर्क का कहना है कि समझौते का मसौदा अभी स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं हुआ है।
वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने भी सार्वजनिक तौर पर 300 अरब डॉलर वाले दावे की पुष्टि नहीं की है और वॉशिंगटन पहले कुछ लीक हुई जानकारियों को भ्रामक बता चुका है। इस समझौते का विरोध दोनों देशों के भीतर देखने को मिल रहा है। ईरान के कट्टरपंथी गुट संभावित रियायतों को लेकर चिंतित है, जबकि इजराइल भी खासकर लेबनान और हिजबुल्लाह जैसे जुड़े मुद्दों पर समझौते के कुछ हिस्सों से असहमत बताया जा रहा है। मध्य पूर्व के जानकार और पूर्वी अमेरिकी राजनयिक आरोन डेविड मिलर का मानना है कि लेबनान इस समझौते की पहली बड़ी परीक्षा बन सकता है, क्योंकि वहां चल रहे प्रॉक्सी संघर्ष किसी भी समय युद्ध विराम को कमजोर कर सकते हैं। वहीं अमेरिका के पूर्व सहायक विदेश मंत्री इलियट एब्राम्स का कहना है कि इस समझौते का असली भविष्य ईरान की आंतरिक राजनीति पर निर्भर करेगा। उनके मुताबिक सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान की जनता और वहां की राजनीतिक व्यवस्था देश को आगे किस दिशा में ले जाती है। यानी कुल मिलाकर 300 अरब डॉलर की इस संभावित डील केवल आर्थिक पैकेज नहीं, बल्कि मध्य पूर्व की राजनीति, वैश्विक ऊर्जा बाजार और अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को प्रभावित करने वाला बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। हालांकि अंतिम तस्वीर तभी साफ होगी जब समझौते पर आधिकारिक मुहर लगेगी और उसकी शर्तें सार्वजनिक की जाएंगी।